सो गाइस, इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे वेज और नॉन वेज प्रोटीन में से कौन बेस्ट है या किस में कौन कौन सी क्वालिटीज है, या हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्रोटीन का सोर्स कितना बेस्ट है या उसकी प्रोटीन की क्वालिटी कितनी हाई है या अगर लोअर है, तो वो डिसाइड कैसे करेंगे। हमें सिर्फ प्रोटीन कंज्यूम करना नहीं होता, हमें ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी चाहिए होते हैं, तभी हमारी बॉडी उस प्रोटीन का 100% यूटिलाइजेशन कर पाती है और नया मसल फॉर्म कर पाती है या मसल की अच्छे से रिकवरी कर पाती है, हमारी मसल उस प्रोटीन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। जिस फूड सोर्स में सारे अमाइनो एसिड्स इक्वली अच्छे से बैलेंस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो एक अच्छा प्रोटीन सोर्स माना जाएगा। सो आज इन्हीं पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि वेज प्रोटीन के सोर्सेज में और नॉन वेज प्रोटीन के सोर्सेज में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा सुपीरियर है, किस प्रोटीन सोर्स में क्या क्वालिटीज़ हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Now turn up. तो अगर आप मुझसे पूछें कि वेज प्रोटीन सोर्सेज या नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज में से कौन सा प्रोटीन सोर्सेज हमारी मसल बिल्डिंग के लिए या हमारे फैट लॉस के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, तो मैं आपको सिंपल एक ही जवाब दे सकता हूँ कि नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा बेटर हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर है का मतलब ये नहीं है कि वेज प्रोटीन सोर्सेज बेटर नहीं है या उनमें अपनी कुछ क्वालिटीज़ नहीं है। और जब मैं ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ कि नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं किन बेसिस पे आपको ये कह रहा हूँ, ये आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो उन्हीं पॉइंट को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी हम किसी प्रोटीन सोर्स का क्वालिटी हम डिसाइड करते हैं, तो उसका एक पैरामीटर होता है DIAA स्कोर। DIAA स्कोर होता क्या है? ये एक टर्म है जिसका मतलब है कि डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड स्कोर। इसका मतलब ये है कि जितना ये स्कोर ज़्यादा होगा जिस फूड का, उस फूड में उतने ही अमाइनो एसिड्स अच्छे होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और उस प्रोडक्ट से मिलने वाला या उस फूड से मिलने वाला जो प्रोटीन है वो उतना ही ज़्यादा कंटेंट रिच होगा, उतना ही ज़्यादा वो इजीली डाइजेस्टिबल होगा और उतना ही ज़्यादा वो मसल ग्रोथ के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं कि वेज प्रोटीन सोर्सेज का पैरामीटर कहाँ है और ये नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज का पैरामीटर, ये जो DIA स्कोर है, ये कितना है। सो यहाँ आप दे सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज का DIA स्कोर क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोया प्रोडक्ट्स का DIA स्कोर कम है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन सोया से लेंगे तो उसका 100 ग्राम का 100 ग्राम आपका कंज्यूम नहीं होगा, उसका सिर्फ 90% 91% ही यूज़ होगा आपके मसल बिल्डिंग के लिए, आपके बॉडी द्वारा वही अब्जॉर्ब होगा। वहीं अगर आप मान लीजिए एग से कंज्यूम करते हैं अपना प्रोटीन, तो उसका जो एग का DIA स्कोर है वो है 113, यानी कि जब आप 100 ग्राम प्रोटीन उससे कंज्यूम करेंगे एग से, तो वो 113 ग्राम प्रोटीन की तरह आपकी बॉडी उसे ट्रीट करेगी और वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में। उसमें अमाइनो एसिड्स की जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा अच्छी है। और वेजिटेरियन सोर्सेज में यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे एक अमाइनो एसिड बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो कहीं एक ही अमाइनो एसिड बहुत कम क्वांटिटी में होता है। लेकिन हमारी बॉडी जो ट्रीट करती है अमाइनो एसिड्स को, वो इस तरह से एब्जॉर्ब करती है कि जो अमाइनो एसिड सबसे कम होता है, सारे अमाइनो एसिड्स को उसी के लेवल पे कंज्यूम करती है और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती। सो यही रीज़न है कि वेज सोर्सेज में थोड़ी सी क्वालिटी जो है DIA स्कोर उनका कम है, और नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज का DIA स्कोर ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि उनमें जैसे चिकन है, एग्स हैं या फिश है, इनमें जो अमाइनो एसिड्स की प्रोफाइल होती है वो काफ़ी रिच होती है। सो इसीलिए उनका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है और मसल बिल्डिंग में वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। लेकिन इसका कहीं से भी ये मेरा कहना नहीं है कि आप वेज प्रोटीन सोर्सेज से अपना प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर सकते, सिर्फ आपको प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो फूड है उसका DIA स्कोर कम है, अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया है, तो ये मत समझिए कि आपने 100 ग्राम प्रोटीन जो है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, उसका आपने 90% या 80%, जैसे दालों का DIA स्कोर सिर्फ 56 होता है, तो यानी कि अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन दाल से कंज्यूम किया है तो वो सिर्फ 56 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने 100 ग्राम प्रोटीन पूरा कर लिया है, तो आप गलत सोच रहे हैं, आपने सिर्फ 56 ग्राम प्रोटीन जो है अपनी मसल को दिया है।
सो इसीलिए नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज को मसल बिल्डिंग में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफरेंट फूड से अपना जो है प्रोटीन कंज्यूम करेंगे। जैसे कि अगर दाल का DIA स्कोर कम है तो आप उसे दूध के साथ या मिल्क प्रोडक्ट दही के साथ ले सकते हैं। तो जैसे कि मिल्क का DIA स्कोर 113 है तो दोनों का DIA स्कोर एक्सीड हो जाएगा, 89% हो जाएगा, तो वहाँ आपको फायदा मिलेगा। लेकिन स्टिल वो 100% पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो यही इसका एक ड्रॉबैक है वेजिटेरियन सोर्सेज का। देन हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है ल्यूसीन कंटेंट। ल्यूसीन जो है वो एक अमाइनो एसिड है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है, और ये ल्यूसीन ही एम्टोर माना जाता है, यानी कि यही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी मसल्स के जो चैनल्स होते हैं उनको ओपन करता है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए, अमाइनो एसिड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंटेंट है। और उसके लिए कितना ल्यूसीन चाहिए हमारी अमाइनो एसिड्स के चैनल्स को ओपन करने के लिए मसल में, उसकी क्वांटिटी होती है 3 ग्राम, यानी कि 3 ग्राम ज़रूर आपके जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं उसमें 3 ग्राम ल्यूसीन होना चाहिए, तभी आपकी जो मसल है वो पूरे प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाएगी। लेकिन यहाँ भी वेज सोर्सेज जो हैं वो 3 ग्राम ल्यूसीन कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते मोस्टली वेज सोर्सेज, जबकि वहीं नॉन वेज के जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो 3 ग्राम ल्यूसीन आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। एक आपको मैं ये दिखा देता हूँ चार्ट, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ल्यूसीन कंटेंट डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज में कैसा पाया जाता है। वेज प्रोटीन सोर्सेज के बारे में एक और फैक्ट ये है कि जब हम किसी वेज प्रोटीन सोर्सेज को लाइक बीट हो या राइस हो, उन्हें अगर हम प्रोसेस कर देते हैं तो उनका DIA स्कोर और ज़्यादा कम हो जाता है। सो इसलिए जितना हो सके आप उन्हें ज़्यादा प्रोसेस फॉर्म में ना खाएं, वो उनका DIA स्कोर और कम हो जाएगा और उसका जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी और कम हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ रिसर्च डाटा दिखाता हूँ जो आपको एक आइडिया देगा कि वेज प्रोटीन सोर्सेज और नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज कंज्यूम करने वाले लोगों में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो ये एक स्टडी हुई है जिसमें बताया गया था कि जो बच्चे नॉन वेज प्रोटीन सोर्स लेते थे उनकी हाइट 3 सेंटीमीटर ज़्यादा थी उन बच्चों से जिन्होंने वेज प्रोटीन सोर्सेज कंज्यूम किए थे, और उनकी बोन स्ट्रेंथ भी कम थी नॉन वेज खाने वाले से। यानी कि अगर जिन बच्चों ने एग कंज्यूम किया था उन बच्चों से ना खाने वाले बच्चों की जो बोन स्ट्रेंथ है वो कमजोर पाई गई। देन यहाँ पे एक डाटा है जो दिखाता है कि एक स्टडी हुई है जिसमें पता चला कि जो वुमेन कुछ हद तक नॉन वेज कंज्यूम करती थी उनकी बॉडी का मसल मास ज्यादा पाया गया उन लेडीज से जो सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपना वेज प्रोटीन सोर्सेज से कंज्यूम करती थी। सो दोनों में आप डिफरेंस दे सकते हैं कि मसल मास दोनों में डिफरेंट था जबकि दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम किया। और इसका रीजन आपको मैंने बता दिया, DIA स्कोर और ल्यूसीन कंटेंट, क्योंकि जितना प्रोटीन उन्होंने खाया वो पूरा प्रोटीन कंज्यूम नहीं हुआ वेज प्रोटीन सोर्सेज से। एक और 2021 का पेपर है, एक स्टडी हुई है जो ये बताती है कि जैसे जैसे हम अपने पूरे दिन का जो प्रोटीन इंटेक है, अगर वो हम ज़्यादा प्रोटीन जो है प्लांट बेस्ड या वेजिटेरियन फूड सोर्सेज से लेंगे तो हमारे पूरे दिन का जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो लोअर होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जितना % कंटेंट हमारा प्लांट बेस्ड फूड से होगा प्रोटीन कंटेंट, उतना ही ज़्यादा हमारे प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम होगी। सो ये एक और डाटा है जो बताता है कि वेज प्रोटीन सोर्सेज की क्वालिटी थोड़ी सी कम है नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज से। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप अपना प्रोटीन डिफरेंट सोर्सेज से लें, कुछ प्लांट बेस्ड से भी लें, कुछ मिल्क प्रोडक्ट से भी लें। उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आप अपना जो प्रोटीन है वो सिर्फ नॉन वेज सोर्सेज से ना लें, एक मिक्स परसेंटेज रखें सबका कि 25% आप वेजिटेरियन सोर्सेज से लें, 25% आप अपना नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से लें, 25% फूड बेस्ड प्लांट बेस्ड फूड से लें। देन अगर हो सकता है तो 25% आप वे प्रोटीन से ले सकते हैं। अगर आप ऐसे अपना प्रोटीन लेंगे तो आपको वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में जो क्वालिटीज मिलती है, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन ही एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता किसी भी फूड का, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी क्वालिटी डिसाइड करती हैं। सो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट फूड्स को ऐड करके आप अपना प्रोटीन कंज्यूम करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और फाइनल वर्ड्स यही है कि अगर बात करेंगे किसकी प्रोटीन क्वालिटी बेटर है तो वो नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज की एब्सोल्युटली बेटर है। मैंने आपको सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन दी है, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से सोर्सेज से अपना प्रोटीन कंज्यूम करना है। मैं किसी एक प्रोटीन सोर्स को फेवर नहीं कर रहा, दोनों की अपनी खासियत है, दोनों की अपनी क्वालिटीज हैं।
आप डिसाइड करें अपने अकॉर्डिंग। मेरा काम है सिर्फ आपको सही इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि कुछ लोग जो कह देते हैं कि नहीं वेज प्रोटीन से सब कुछ हो जाएगा, वेजिटेरियन से हम अपना पूरा प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, और जो कहते हैं नहीं बिना नॉन वेजिटेरियन के बॉडी नहीं बनेगी, उन लोगों का पॉइंट भी मैंने सारा पॉइंट मिक्सअप करके आपको साइंटिफिक वे में जो स्टडीज है उनके अकॉर्डिंग आपको डाटा दे दिया है। अब आप डिसाइड कीजिए आपको कैसे अपना प्रोटीन लेना है। यही था पूरा वीडियो आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या आपको इनसे जुड़ा कोई भी ऐसा डाउट है जो आपका क्लियर नहीं हुआ है, सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।